संसद के बजट सत्र का आज मंगलवार को 5वां दिन है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार हैं, क्योंकि सोमवार को सदन में माहौल काफी गर्म रहा था। सदन की कार्यवाही से पहले संसद की एनेक्स बिल्डिंग में एनडीए संसदीय दल की बैठक हो रही है। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के एनडीए सांसद शामिल हुए हैं। बैठक में सदन की रणनीति, विपक्ष के सवालों और आगामी विधायी एजेंडों पर चर्चा की जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली बहस में विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति को अंतिम रूप दे रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद आज सुबह 10:30 पर संसद परिसर स्थित कांग्रेस संसदीय दल यानी सीपीपी कार्यालय में बैठक करेंगे। इस बैठक में सदन की कार्यवाही, विपक्ष की रणनीति और मौजूदा राजनीतिक हालात पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस नेतृत्व आने वाले दिनों में सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है, इस पर भी मंथन करेगी। सोमवार को बजट सत्र का चौथा दिन काफी हंगामेदार रहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने अपने भाषण में पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि 31 अगस्त 2020 को 4 चीनी टैंक लद्दाख बॉर्डर के पास पहुंच गए थे। राहुल गांधी के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को टोका और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सदन में जिम्मेदारी के साथ बात की जानी चाहिए। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी सीट से खड़े हुए और राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हस्तक्षेप करना पड़ा। दोनों सदनों के नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी को रोका और कहा कि संवेदनशील मुद्दों पर नियमों के तहत ही चर्चा हो सकती है। आंकड़ों की बात करें तो राहुल गांधी को उनके भाषण के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 बार, गृह मंत्री अमित शाह ने 7 बार, इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 2 बार और अनुराग ठाकुर ने 6 बार हस्तक्षेप किया। बजट सत्र की कुल अवधि 65 दिनों की है, जिसमें 30 बैठकें प्रस्तावित हैं। यह सत्र 2 अप्रैल को समाप्त होगा। बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से शुरू होकर 30 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा, जिसमें सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। लोकसभा में इस समय कुल 9 विधेयक लंबित हैं। इनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 और संविधान का 129वां संशोधन विधेयक 2024 प्रमुख है। ये सभी विधेयक फिलहाल संसदीय स्थायी समितियों या प्रवर समितियों के पास जांच के लिए भेजे गए हैं। आने वाले दिनों में बजट सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होने की संभावना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस के दौरान कई अहम मुद्दों पर सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।